हाँ जी, सो दिस इज द डाउट क्लास। एल्डिहाइड कीटोन पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कोलबेज रिएक्शन में फिनॉल लेते हैं या फिनॉक्साडाइन। कोलबेज रिएक्शन में फिनॉल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा रहा है हाई प्रेशर पर, मीडियम एसिडिक है तो फिनॉल ही एग्जिस्ट करेगा। बेसिक मीडियम लेते तो फिनॉक्साडाइन होता। NaHSO3 वाली रिएक्शन में प्रोडक्ट NaHSO3 लिखवा है, जबकि बुक में NaSO2 है। वो सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 ही रहेगा। किसी एल्डिहाइड पर जब सोडियम बाइसल्फाइड की रिएक्शन होगी तो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ये NaHSO3 होगा, NaHSO2 नहीं होता है। एक बार और देखिएगा बुक में, कौन सी बुक में ऐसा लिखा है। बेंजीन पर फ्रेडलक्राफ्ट करके भी कीटोन बना सकते हैं। हाँ, दैट कैन बी अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। इसको आप बेंजीन का एसाइलेशन रिएक्शन से फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन से एलिफेटिक एरोमेटिक कीटोन बनते हैं, तो ये आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में लिख सकते हैं कि बेंजीन पर इस तरह से आप एलिमेंट एरोमेटिक कीटोन्स बना सकते हैं। कोलबेज रिएक्शन में बुक में फिनॉक्साडाइन लिखा है। मीडियम अगर बेसिक है तो फिर फिनॉल होना चाहिए, फिनॉक्साडाइन नहीं होगा। यूज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजीन का अगर आपको एसिटाइलेशन कराना है, बेंजीन का एसाइलेशन है, मतलब आपको एसाइल ग्रुप चाहिए, तो ये ग्रुप एसाइल ग्रुप है। यहां पर आपको कोई लीविंग ग्रुप चाहिए, एक अच्छा लीविंग ग्रुप दैट कैन बी Cl और दैट कैन बी एसीटेट ग्रुप, ये भी अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी आपको ये एसिटाइल ग्रुप दे सकता है, क्योंकि उसके पास दूसरा एसीटेट ग्रुप अच्छा ग्रुप रहता है। तो यूज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन मैक्सिमम रिएक्शन एसिटाइल ग्रुप देने के लिए होता है। एनसीईआरटी में फिनॉक्साडाइन लिखा है, ठीक है, अभी उसको फिनॉक्साडाइन ही मान लीजिए। इसको क्लियर करते हैं। द रोल ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड SB, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, थोड़ा वीक रहता है LiAlH4 से, तो ये अल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करता है, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, और ये किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये H नेगेटिव आयन प्रोवाइडर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ तो अटैक कर सकता है, लेकिन एल्कीन के डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, अल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं करेगा। किसी ने पूछा यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, कहां पर यूज, कहां यूज करना वो भी तो बताओ। फिर किसी ने लिखा है रोल ऑफ बिर्च रिडक्शन होगा, किस रिएक्शन में बिर्च रिडक्शन होगा वो नहीं मैं आपने। अगला एक्सप्लेन द कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन बेसिकली एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है, तो मान लीजिए आपके पास में एक एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, ये CH3 बेंजीन के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और हमने इसकी रिएक्शन डाइजोनियम से कराई। डाइजोनियम सॉल्ट रहता है, उसके पास ये स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन इसका एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये भी मैं लिख सकता हूं, ऑल्दो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर उतना स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है डाइजोनियम का, ये वाला,
लेकिन ये कैनोनिकल नेचर में इस नाइट्रोजन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये अपने इस एम्प्टी ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है और रिंग वैसे ही एक्टिवेटेड रिंग है। तो बेंजीन पर जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो एक अरीनियम आयन बनता है। ये अरीनियम आयन H+ आयन लॉस करके एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन, रिएक्शन में एरोस कहां से कहां लगता है वो समझ नहीं आ रहा, कौन सा वीडियो देख लें जिससे ये हो जाए। भाई एरो लगाने का कोई वीडियो देख के क्लियर नहीं होगा, कॉमन सेंस से होगा। वैसे जनरल रूल ये है, एक एरो एक बॉन्ड के बनने को बताता है। तो एक स्पीशीज है ए, उसके पास एक भरा ऑर्बिटल था, एक स्पीशीज है बी, उसके पास एक खाली ऑर्बिटल था। बॉन्ड कैसे बन सकता है? ये भरे ऑर्बिटल वाला ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए। द जनरल रूल की एरो को हम इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ लगाते हैं। दिस इंडिकेट्स द फॉर्मेशन ऑफ वन बॉन्ड बिटवीन दिस टू। दिस इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। मगर मतलब जनरल रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन जहां से प्रेजेंट है, जहां पे गया है वहां से वहां एरो लगाते हैं। जनरल रूल ये है एरो का। लेकिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन जब बताता हूं तो जिसने अटैक किया है, जिस पे अटैक हुआ है वहां से वहां एरो लगा देता हूँ। इसके पास ऑर्बिटल खाली है, इसके पास भरा ऑर्बिटल था, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ भरा ऑर्बिटल आया, यहाँ खाली ऑर्बिटल आया, तो ये भरा ऑर्बिटल ये खाली ऑर्बिटल से बॉन्डिंग कर लेगा। तो मैंने एरो को यहाँ लगाया है। कायदे से ये एरो ऐसा लगना चाहिए था कि ये बॉन्ड इधर टूटा, यहाँ भरा ऑर्बिटल आया, इसने यहाँ अटैक कर दिया। बट चूंकि ये आयन है, ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो हम क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन ने डाइजोनियम पे अटैक किया है कि डाइजोनियम ने टॉल्यूइन पे अटैक किया है? बोलेंगे कि ये रिएजेंट है, इसने अटैक किया वहां पे। तो कन्वेंशन ये है कि इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ एरो लगाकर बॉन्डिंग बताई जाती है। बट हम ऐसा कर लेते हैं कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो टकराता जाके। तो ये एरो बेसिकली बॉन्ड्स के टूटने और उसके बनने को समझाते हैं। एंड अ केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। इसलिए हम रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स को इन एरोस से एक्सप्लेन करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ टू डिस्क्राइब पॉसिबल इंटरमीडिएट्स इन अ रिएक्शन। अब ऐसा थोड़ी बता सकते हैं कि हाउ टू डिस्क्राइब कौन कौन से, वो तो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करने वाली बात है। अगर एक एसिड हैलाइड है तो हम जानते हैं कि अगर ये हैलाइड आयन कोई ले जाए तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बन सकता है, एसाइलियम आयन। तो ये एक पॉसिबल इंटरमीडिएट है। जो 6-7 इंटरमीडिएट हमने बताए थे, वो इंटरमीडिएट्स कैसे बन सकते हैं वो हमको रिएक्शन में फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि कौन से रिएक्ट बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड KHSO4। ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते हो जो क्वेश्चन क्लास में डायरेक्ट बताए होते हैं। मतलब ये डाउट थोड़ी ना है, आपका ओवरलुक है कि आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो क्लास में। ग्लिसरॉल का KHSO4 के साथ में रिएक्शन, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये वाटर रिलीज कर लेता है यहां से और यहां से। तो बनता है, लेकिन ये एक इनॉल है तो ये टॉटोमराइज होकर ये बना देता है एक्रोलिन। ये इधर आता है, डबल बॉन्ड यहाँ आता है। ये बात एग्जैक्टली मैंने क्लास में बता रखी थी। 1-bromo-2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन विथ NaOMe। ये पिछली क्लास में भी आपने पूछा था। 1-bromo-2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1-bromo-2,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन विथ NaOMe।
इन दोनों ग्रुप के कारण इसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिल जाएगा, यहाँ से लीविंग ग्रुप जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन नहीं है मगर इधर एक बीटा हाइड्रोजन है, तो इसको प्रिडोमिनेंटली एलिमिनेशन रिएक्शन दे देना चाहिए एंड ये प्रोडक्ट बनेगा। सब्स्टिट्यूशन होने के लिए इसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन जनरली ये नहीं देगा। यशवर्धन सिंह पूछ रहे हैं पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन बाद में आएगी और अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट? वैष्णवी किशोर, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप रहता है या ये फंक्शनल ग्रुप है, उनको अगर बेस और आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं तो येलो कलर का ये बनता है। तो अगर येलो कलर का CH3 बना है मतलब इन दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप उनमें प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड आइडोफॉर्म टेस्ट। हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल यूजिंग आइडोफॉर्म टेस्ट? ये वाला जो ग्रुप है ये कि सेकेंडरी अल्कोहल पे ही मिल सकता है आपको, तो एक सेकेंडरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है मगर वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है क्योंकि यहाँ पर H लगा होता है। तो हम जनरल बात क्या कह सकते हैं, सारे प्राइमरी अल्कोहल्स में से केवल इथाइल अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता, बाकी कोई प्राइमरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। एक बात। दूसरी बात, सारे सेकेंडरी अल्कोहल में से ऐसे ग्रुप रखने वाला सेकेंडरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है एंड टर्शियरी अल्कोहल्स विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। एल्डिहाइड प्लस सेमी कार्बोहाइड में एक प्रोडक्ट क्यों होता है? पिछली क्लास के लास्ट में मैंने ये एक्सप्लेन किया था। एल्डिहाइड प्लस सेमी कार्बोहाइड में लोन पेयर इन तीनों नाइट्रोजन के पास होते हैं, मगर बस यही प्रोडक्ट बनाता है क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर इस C डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में डीलोकलाइज रहते हैं और हेंस ये अवेलेबल नहीं रहते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को, सो दैट जब ये वाला कार्बोगट बनता है मीडियम में प्रोटोनेशन के बाद और उस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना रहता है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस वाले नाइट्रोजन से ही हो सकता है। इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में डीलोकलाइज होकर कम अवेलेबल हो गया है, तो दे आर नॉन न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, तो अटैक इस वाले नाइट्रोजन से ही होगा, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। अगला क्वेश्चन, इफ बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन आर ब्लॉक ड्यूरिंग RTR रिएक्शन, RT एक्शन में ऑर्थो पैरा पोजीशन सारी ब्लॉक रहेंगी तो एबनॉर्मल RTR होकर वो डाई क्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा बस। अगला क्वेश्चन पूछा किसी ने, व्हाट इज हिंसबर्ग एजेंट? टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये टोसाइल क्लोराइड था। अगर इसका CH3 हटा दें तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है, यही हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। द प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड विद सेमी कार्बोहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड ये रहेगा, इसकी रिएक्शन सेमी कार्बोहाइड से, तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। ये वाला सेमी कार्बाजोन बन जाएगा।
1 propanol and 2 propanol can be distinguished by 1 propanol आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, 2 प्रोपेनॉल CH3CHOH ग्रुप रख रहा है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, या फिर विक्टर मेयर टेस्ट से इनको अलग कर सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन किसी ने पूछा, भी बता दिया मैंने। Why is ammonia derivatives taken at pH 3 to 5? बताया तो था कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शंस होती हैं वो एसिड कैटलाइज्ड होती हैं। अमोनिया डेरिवेटिव से जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन होती है तो करीब सा एसिडिक मीडियम अगर रहता है तो इस ऑक्सीजन के प्रोटोनेशन से कार्बन पे प्लस चार्ज बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजियर हो जाता है। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और कार्बन पे प्लस चार्ज इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा एसिड प्रेजेंट होना मीडियम में रिएक्शन को फास्ट करता है, पर बहुत ज्यादा एसिड अगर रहेगा, पीएच 3 से भी बहुत रहेगा, कम रहेगा, तो वो इस अमोनिया डेरिवेटिव जो कि बेस होते हैं उनको कंज्यूम कर लेगा। टिंचर आयोडीन कंसिस्ट ऑफ, टिंचर आयोडीन अल्कोहल आयोडीन मिक्सचर होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय NaHSO3, NaHSO3 एक एल्डिहाइड है, आपको उसको प्यूरिफाई करना है। इसका एक्वस सॉल्यूशन आपने ले रखा है, NaHSO3 से इसको एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बना के क्रिस्टलाइज कर लिया, तो वाटर सॉल्युबल इंप्यूरिटीज अलग रह गई। फिर इन क्रिस्टल्स को अलग करके फिर हाइड्रोलाइज कर दिया, तो हाइड्रोलिसिस करने से ये ग्रुप फिर से जनरेट हो गया और ये प्योर हो गया, क्योंकि इंप्यूरिटीज अलग रह गई थी। What are the changes of color of phenol in Lieberman-Nitroso reaction? फिनॉल नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करती तो फिनॉल नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करती है तो येलो ऑयली लिक्विड बनाती है, ये लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन आती है। कोरी हाउस सिंथेसिस, पहले वो क्वेश्चन देखेंगे अपन जो एल्डिहाइड कीटोन के पिछली क्लास में पढ़ाए गए क्वेश्चन चीजों से रिलेटेड है। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एल्केन चैप्टर का, तो अभी उसका टाइम नहीं है, अगर बचा तो बता दूंगा। साइनोहाइड्रिन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव लैक्टिक एसिड। बस आपको इतना पता होना चाहिए था कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड लैक्टिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है। तो हाइड्रोलिसिस होने के पहले ये रहा होगा ये वाला साइनोहाइड्रिन, क्योंकि जो COOH ग्रुप है ये हाइड्रोलिसिस से आया होगा, इसकी जगह साइनाइड रहा होगा, और ये हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोजन और साइनाइड ऐड होते हैं तो ये C डबल बॉन्ड O ये रहा होगा। तो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये साइनोहाइड्रिन बनेगा, जिसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है आपको ये नहीं पता था कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, और अगर पता था तो इतना सिंपल सा कॉमन सेंस लगा लेते कि लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोजन साइनाइड लगाने से 1 कार्बन बढ़ जाता है मॉलिक्यूल में, तो मतलब
ये 2 कार्बन वाली एल्डिहाइड से बना रहा होगा। किसी ने लिखा है कि कल मैंने बताया कि सेमी कार्बोजोन प्रोडक्ट नहीं बनता है। ऐसा नहीं कहा था मैंने कि सेमी कार्बोजोन नहीं बनता है। सेमी कार्बोजोन बनता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन एक ही रहता है, ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट which reagent can be used except Lindlar's reaction for reduction like that। अगर आपको कंट्रोल्ड रिडक्शन कराना है तो लिंडलार कैटलिस्ट ले लेते हैं H2PD, पॉइजन बाय बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन, और या फिर पैलेडियम चारकोल ले लेते हैं, यही ठीक रहेगा। अदरवाइज तो अगर रिडक्शन को थोड़ा कंट्रोल करना है तो जो रिडक्शन SnHCl से कराते थे कंप्लीट रिडक्शन होता था, वही SnCl2HCl से थोड़ा इनकम्प्लीट होता है। तो देयर कैन बी डिफरेंट रिएजेंट्स। अगर एक एल्किल साइनाइड को आपने SnHCl से रिड्यूस किया है तो ये कंप्लीट रिड्यूस होती है अमीन में, लेकिन अगर आपने उस एल्किल साइनाइड को SnCl2HCl से रिएक्शन कराई है तो ये पार्शियल रिडक्शन देती है। तो ऐसे रिडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही कंट्रोल है NaBH4 LiLH4। LiLH4 पूरा रिड्यूस कर देगा, NaBH4 या डाई BaLH कम कर सकता है। यूज ऑफ CCl4 इन अ रिएक्शन। जनरली CCl4 सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है रिएक्शन में, डायरेक्ट रिएक्टेंट की तरह तो फिनॉल के रिएक्शन में देखा था, अदरवाइज CCl4 सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, इट इज नॉट कैटलिस्ट। कन्वर्जन ऑफ इथेन टू ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथीन, इथेन से ब्रोमोइथीन बनाना है तो इथेन की रिएक्शन पहले ब्रोमीन से करा देंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ब्रोमो ए बन जाएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करा लो तो एल्कीन बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से करा दो CCl4 में, एल्कीन है तो ये डाई ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन KNH2 से करा दो तो ये दोनों Br निकालकर एल्काइन बनेगा। फिर इस पर HBr का एडिशन करा दो। तो इस प्रकार से इथेन से ब्रोमोइथीन मिल सकता है। अगला व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन। सर इसमें पहले ऑक्सीडाइज करके फिर उसमें AlCl3 के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करा दे तो उससे ऑक्सीडाइज कराने से पहले क्या बनाओगे, ऑक्सीडाइज करा के तुम इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे, फिर ये कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा। हाँ नहीं आएगा ना, उससे नहीं होगा। अगला व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन। जो रिएक्शन आगे की है वो आगे आ जाएंगी ना, तो अभी बाद में देखेंगे इसको। प्रियंवदा। सर जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन होता है एल्डिहाइड से तो ऑक्सीन बनता है, तो उसका टॉटोमेरिज्म होता होगा तो नाइट्रोसो बनेगा, तो इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ऑक्सीन मेजर रहता है, नाइट्रोसो माइनर रहता है, इसलिए हम ऑक्सीन प्रोडक्ट ही बना रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइसोमर्स इन द गिवन स्ट्रक्चर।
अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं तो नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको स्ट्रक्चर बना ही फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर अ गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर स्टीरियो आइसोमर पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास में, 2 टू द पावर n टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होते हैं अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है तो। The reagent which can be used to distinguish acetophenone from benzophenone. Acetophenone ये मॉलिक्यूल है, बेंजोफिनोन ये मॉलिक्यूल है। क्लियरली दिख रहा है कि इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन से एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से एसिटल बनेगा। रोजनमूल रिडक्शन में R2CD के अलावा कोई और ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटालिक ले सकते हैं। रोजनमूल रिडक्शन में R2CD नहीं लेते थे, रोजनमूल रिडक्शन लिंडार कैटलिस्ट से था। लेकिन अगर आपको एसिड हैलाइड से कीटोन बनाना है तो डाइअल्काइल कैडमियम लेते थे, और डाइअल्काइल कैडमियम के अलावा किसी और ट्रांजिशन मेटल का ऑर्गेनोमेटालिक ले सकते हैं, कोई भी और, जैसे LiCu R2 भी ले सकते थे। यहाँ कोरिया सिंथेसिस वालों की ये ट्रांजिशन मेटल का ही है। व्हाट इज शिफ्स बेस? एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टीज अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आएगा। व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? एब्सोल्यूट अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल 100% प्योर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, लेकिन 95.5% अल्कोहल रेस्ट ऑफ द वाटर रेक्टिफाइड स्पिरिट है। इसमें मिथाइल अल्कोहल प्लस बेंजीन और दूसरे चीजें मिलाते हैं तो ये पॉइजन हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड नेचर्ड अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू गिव, जो रिएक्शन आगे पढ़ने चाहिए वो आगे आ जाएंगी ना, तो उनको अभी क्यों पूछ रहे हो? तो ये रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। कीटोन्स का रिएक्शन NH2G से होगा तो नॉमेनक्लेचर क्या होगा? नॉमेनक्लेचर वही रहेगा। अगर NH2G से हम रिएक्शन कराते थे तो जैसे ऑक्सीम, तो उसको अल्डिहाइड का ऑक्सीम कहते थे, तो उसको कीटोन ऑक्सीम कहेंगे। जैसे अल्डिहाइड से रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन की हुई तो इसको हम कहते थे एल्डोक्सीम। अगर मान लीजिए ये एल्डोक्सीम है, कीटोन की रिएक्शन होती और ये बनता तो इसको ये कीटोक्सीम। तो एल्डिहाइड का जो प्रोडक्ट होता है उस एल्डिहाइड का वो प्रोडक्ट कीटोन का होता है, तो आगे कीटोन वर्ड लगा लेते हैं। What do CH3COCl give on reaction with OH? CH3COCl OH आयन से रिएक्शन करेगा तो सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, चार्ज ऊपर जाएगा पलटकर वापस आएगा तो निकालने को बहुत अच्छा लीविंग Cl इसके पास है तो एसिड बन जाएगा। मगर मीडियम बेसिक है क्योंकि OH आयन लिए हैं तो वो OH आयन इस एसिड का एक H+ भी निकाल लेगा, तो मीडियम में एसीटेट आयन बन जाएगा। Name was the name.
साहिल, सर आपने तो पिछली बार नेफ्था और बेंजाइन मिलाने बोला था उसमें डीनेचर करने के लिए। बेंजाइन नहीं, बेंजीन मिलाने बोला था। बेंजाइन तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, वो कहाँ से मिलाओगे? और मैंने अभी बोला तो सही कि दूसरी चीजें भी मिलाते हैं, जैसे नेप्थिलीन या नेप्था भी बोलते हैं उसको। और सर आपने एक रिएक्शन कराई थी कल एल्डिहाइड की आरओएच से, सर वो आरओएच आर प्लस और ओएच माइनस में क्यों नहीं टूटा, ओआर माइनस और एच प्लस में क्यों टूटा था? अरे अल्कोहल बेसिक थोड़ी होते हैं कि वो OH आयन देते हैं। बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट में डिस्टिंक्शन। बेंजोइक एसिड एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराने पर CO2 के इफरवेसेंस देगा, लेकिन इथाइल बेंजोएट है वो एसिडिक नहीं है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेसेंस ऑफ CO2 नहीं देगा। किसी ने पूछा है कि अनम्यूट करने का ऑप्शन कहाँ से आता है। ही वॉन्ट्स टू टेल समथिंग, लेकिन वो अनम्यूट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं आता है। आप अगर हैंड रेज करेंगे तो मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं आपको अनम्यूट करूं, तो जस्ट रेज योर हैंड। ऐश्वर्य, यस सर। सर वो एक्चुअली क्वेश्चन था लेकिन वो गलत टाइप कर दिया। सर वो क्वेश्चन ये था कि एक बेंजीन है और सर उसके एक कार्बन पे OH लगा है, दूसरे पे OCH3 लगा है और उसे हीट किया है HBr में, तो सर मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर? बेंजीन है, उस पर एक OH और एक OCH3 लगा है, यस इसको सर। HBr से हीट किया है, तो इसका तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो फिनोलिक है। ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अगला, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कार्बन आयन है, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टेड है, तो ये अटैक करेगा। बाद में हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये कीटोन दे देगा। Is there any reaction of aldehyde and ketone where electrophile take part? एल्डिहाइड कीटोन की कोई रिएक्शन है क्या जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पार्ट लेता हो? जब एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कराएंगे तो पहले तो इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक कर लेगा, नहीं? तो इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा ही करेगा, वही रिएक्शन है। Stability of hydrates of carbonyl compound depends on hydrates of carbonyl compound और उनकी स्टेबिलिटी। ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा इसको। एल्डिहाइड साइनोआइडिन का नॉमेनक्लेचर कैसे करें?
अगर एसिटाल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन है तो उसको एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन कहेंगे, कीटोन का साइनोहाइड्रिन है तो उसको कीटोन साइनोहाइड्रिन कहेंगे। ठीक है, डज यूरिया रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड? यूरिया एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन का लोन पेयर, दोनों तरफ के नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेगा और ये न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहेगा उतना। बेलेंस्टीन टेस्ट, बेलेंस्टीन टेस्ट हेलोजन्स के लिए रहती है। एक कॉपर वायर, हीटेड कॉपर वायर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में डालते हैं तो कॉपर वायर ग्रीन या ब्लू हो जाता है, तो वो हेलोजन के प्रेजेंस को बताता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके। नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड कीटोन को आगे पढ़ेंगे। So this is end of the doubt class for today.